Hello guys, welcome to the YouTube channel of Dips Academy. Today we'll be discussing another question from real analysis. Question basically है CSR Net 2022 से, और क्वेश्चन में उसने बोला क्या कि y be a non empty and bounded. तो पहली जो कंडीशन हमें मिली कि नॉन एम्प्टी और बाउंडेड है और ओपन सबसेट है. किसका? ओपन सबसेट है Rn का, है ना. let y closure denotes its closure. क्लोजर की डेफिनेशन लिखी है बस, है ना. Let uj, ये फैमिली, बी ए कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स. ये क्या है? एक फैमिली है, एक कलेक्शन है ओपन सेट्स का इन Rn. ठीक है. सच दैट, कैसे कलेक्शन है वो कि y क्लोजर को कंटेन करता है. वो उसका यूनियन है ना. ये जो फैमिली है इसका यूनियन क्या करता है? y क्लोजर को कंटेन करता है ना. हाँ ठीक है. Which of the following is are true? तो ऑप्शन ए बी सी डी की बात कर रहा है. उसने बोला कि पहले ऑप्शन ए और बी की साथ में बात कर दे क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है, और सी और डी की बाद में बात करेंगे. उसने बोला कि देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स J1 to Jn सच दैट कि जब मैं यूनियन करूंगा इन सब ओपन सेट्स का तो y उसके अंदर कंटेन हो जाएगा. ठीक है. जब भी कोई इनफाइनाइट या आर्बिट्ररी इंडेक्सिंग, देखो ये क्या है? ये एक आर्बिट्ररी इंडेक्सिंग है ना. ये इनफाइनाइट इंडेक्सिंग है. तो ऐसी इंडेक्सिंग दी हो उसके बाद सडनली वो फाइनाइट इंडेक्सिंग की बात करने लग जाए, जैसे ऑप्शन ए की बात कर रहा है फाइनाइट इंडेक्सिंग की, है ना, 1 to n. कभी भी ऐसा हो तो आपके माइंड में सबसे पहले एक चीज आनी चाहिए, फाइनाइट सब कवर, है ना. ये कवर था ओपन कवर, है ना, और ये क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब फाइनाइट सब कवर है. मतलब किसी कवर से वो फाइनाइट सब कवर की बात कर रहे हैं. जब भी ऐसा होता है वो सिर्फ एक ही चीज में हो सकता है, एक ही प्रॉपर्टी में होता है, वो कॉम्पैक्टनेस. कॉम्पैक्टनेस में क्या होता है कि एवरी ओपन कवर फॉर दैट सेट, अगर y को कॉम्पैक्ट क्लेम कर रहा हूं तो कोई भी उसका ओपन कवर हुआ तो उसके पास मेरे पास फाइनाइट सब कवर मिलेगा. ठीक है. इसका मतलब हमें हिंट मिल रहा है कि शायद हम कॉम्पैक्टनेस का यूज कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको प्रोसीड भी करना होता है एग्जाम्स में. ठीक है. चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर ए. y क्या उसने बोला? y क्या है? नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सबसेट, है ना. ओपन सबसेट ऑफ Rn. उसने बोला कि y क्लोजर, है ना, ये y बार डिनोट्स क्लोजर ऑफ y. y बार क्या है? क्लोजर है. आपको पता है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है? क्लोज्ड होता है. और सिंस y यहां पे बाउंडेड गिवन है, तो सिंस y इज बाउंडेड दिस इंप्लाइज y क्लोजर इज क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, क्योंकि y क्लोजर हमेशा क्लोज होता है और y बाउंडेड है तो y क्लोजर भी बाउंडेड होगा इन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस Rn. ठीक है. तो ये क्या मिलने वाला है? इसका मतलब क्या हो गया? y क्लोजर कैसा हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया. क्लोज प्लस बाउंडेड सेट Rn में कैसे होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं. ठीक है. मतलब हमने क्या कर लिया? y क्लोजर को कॉम्पैक्ट प्रूव कर लिया. अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में मुझे दिया है कि ये जो फैमिली है ना uj, ये फैमिली कंटेन करती है y क्लोजर को. लिखें एक बार इसको, एक बार जो क्वेश्चन में गिवन है ये लिखते हैं. क्या? ऑल्सो y क्लोजर इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ uj's j greater than equals to 1. इसके अंदर y क्लोजर कंटेन्ड है, राइट. और आपको पता है कि y क्लोजर क्या है? कॉम्पैक्ट भी तो है. और अगर कॉम्पैक्ट है, लिखें, अगर कॉम्पैक्ट है, सिंस y क्लोजर इज कॉम्पैक्ट, मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट होता है तो उसकी आर्बिट्रेरी ओपन कवरिंग के पास एक फाइनाइट सब कवर मिलता है. दैट मींस इसके लिए क्या मिलेगा? एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा. दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर. अब प्रॉब्लम ये है कि फाइनाइट सब कवर कुछ भी मिल सकता है, उसकी इंडेक्सिंग कहीं से भी स्टार्ट होती है. जैसे कि फाइनाइट सब कवर और बात करो किसी भी इनफाइनाइट सब कवर के लिए, किसी फाइनाइट सब कवर की बात करो तो वो इंडेक्सिंग 5 से भी स्टार्ट हो सकती है. हो सकता है कि वो फाइनाइट, एग्जांपल के लिए
हो सकता है कि वो फाइनाइट सबकवर U5, U6, U10 ऐसे एलिमेंट्स हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो U1 से ही स्टार्ट होगा, वो फाइनाइट सबकवर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ना, और कहीं पे भी एंड होगा किसी फाइनाइट नंबर पे। ठीक है, क्लियर। चलो एक काम करते हैं, अगर ये कॉम्पैक्ट एक फाइनाइट सबकवर मिलेगा उसको कुछ नाम दे लेते हैं। सपोज UL1 बोल दो उसको, L1, UL2, ULN, ULN, ये मुझे मिली एक फाइनाइट सबकवर, है ना, फाइनाइट फैमिली, फाइनाइट सबकवर। और इसका बिहेवियर कैसा होगा? इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये फाइनाइट सबकवर है वाई क्लोजर के लिए, इसका मतलब ये होगा कि वाई क्लोजर कंटेन होगा यूनियन ऑफ यू एलाइज आई फ्रॉम 1 to n। मतलब इस फाइनाइट फैमिली के यूनियन में वाई क्लोजर कंटेन होगा। क्लियर। अच्छा, आपको ये भी तो पता है, ऑल्सो वी नो क्या वाई कंटेन होता है वाई क्लोजर में, ऑब्वियसली, क्योंकि वाई क्लोजर क्या होता है? वाई क्लोजर होता है वाई यूनियन विद वाई सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, है ना। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि y contained in y closure itself is contained in this union I from 1 to n ULI, राइट। अब देखो शायद ऑप्शन बी कुछ ऐसा ही है, देखें ऑप्शन बी या ए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में उसने बोला कि देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज इंटीजर्स सच दैट y कंटेन हो जाए उनके यूनियन में। तो भैया वही तो है, ये जो फाइनाइटली मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स है कौन से हैं? ये वाले, ये जो हमने ये बनाए थे, ये L1 है ना, ये वाले UL1, ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स है ये वाले L1, L2, LN, ये कौन से हैं? ये वही फाइनाइटली मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इनको रीनेम कर दो ना, बस J1, J2, Jn कर दो। ठीक है, वही बात है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ट्रू है। अब अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो ऑप्शन नंबर बी के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ए क्लेम कर चुके हो तो, क्योंकि आपको एक फाइनाइट सबकवर मिल रहा है, उसका जो लास्ट मेंबर है ULN, वहां तक के सारे मेंबर्स 1 से लेके n तक के सारे मेंबर्स का अगर यूनियन करोगे उसके अंदर भी तो y कंटेन होगा। तो वो जो एग्जिस्ट करने की बात कर रहा ना, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n, तो वो जो पॉजिटिव इंटीजर n होगा ना, वो कौन सा होगा? वो होगा ln, है ना। ठीक है, बेटर क्लियर होगा। एक बार लिखते हैं, आपको पता है ना कि हम प्रूव कर चुके हैं y कंटेन होगा इस यूनियन में, है ना। इसका मतलब ये होगा ना, दिस विल इंप्लाई y is contained in, this will imply y is contained in union I from 1 to ln ui, ऑब्वियसली, क्योंकि ये यूनियन कंटेन होगा मेरा इस वाले यूनियन में। ये बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट है, एक बार कॉपी पे लिखना, आपको बेटर क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे ये फाइनाइट नंबर मिल गया ना, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ln सच दैट y जो है ना कंटेन हो गया, y जो कंटेन होगा यूनियन I फ्रॉम 1 to ln, इसको आप कैपिटल N बोलो, है ना, जो आपको क्वेश्चन में डिमांड करता है ui, है ना। बस डन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, ऑप्शन बी कैसा हो गया? ट्रू हो गया। बात करते हैं ऑप्शन सी और डी की। एंड बाय द वे, ऑप्शन बी सी और डी की बात करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने किया क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देख लेते हैं कि ए और बी में अप्रोच क्या लगाई हमने वाई क्लोजर की बात करी, क्योंकि वाई क्लोजर कैसा है? कॉम्पैक्ट है, जो मैं प्रूव कर चुका हूं ना। वाई क्लोजर कॉम्पैक्ट प्रूव किया, उसके बाद ये क्या है? उसकी एक ओपन कवरिंग है और वो सेट कॉम्पैक्ट है, तो उसके लिए क्या मिलेगा? एक फाइनाइट सबकवर मिलेगा। मैंने वही सब किया, मैंने फाइनाइट सबकवर बनाया इन इंडेक्सिंग की हेल्प से, ना, L1, L2, LN की हेल्प से मैंने एक फाइनाइट सबकवर बनाया। और ऑप्शन ए को प्रूव करने के बाद इस LN, लास्ट नंबर LN की हेल्प से मैंने क्या किया? एक इंटीजर n ढूंढ लिया। कौन सा इंटीजर?
ये इंटीजर सच दैट कि y कंटेन हो जाएगा इसके यूनियन में। तो ए और बी को मैंने ट्रू प्रूव कर दिया, राइट। मतलब कि वो दोनों ऑप्शन सही है। सीओडी की बात करते हैं। देखो सीओडी में उसने बोला है कि फॉर एवरी सबसीक्वेंस, ये दोनों ना, ये एवरी लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, ये दोनों वर्ड बहुत खास होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि फॉर एवरी का मतलब ये है कि किसी भी, है ना, फॉर एवरी सबसीक्वेंस, किसी भी सबसीक्वेंस के लिए, कोसी J1 J2 कोई भी सबसीक्वेंस हो, y जो है ना कंटेन होगा इनके यूनियन में। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये बोल रहा है कि आप कोई भी सबसीक्वेंस उठाओ, कोई भी सबसीक्वेंस उठाओ, कौन सी, इस कलेक्शन में से कोई भी सबसीक्वेंस उठाओ, उनका यूनियन करो तो उसके अंदर y पक्का ही कंटेन होगा। और ये होना चाहिए हर सबसीक्वेंस के लिए। मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। पहला सी ऑप्शन हो गया, करते हैं इसके बारे में बात। और डी में उसने बोला कि देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि एक एग्जिस्ट कर जाए, एक एग्जिस्ट कर जाए बस। देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस J1 J2 एंड सो ऑन सच दैट y जो इक्वल हो, देखो यहां पे ना इक्वालिटी की बात करिए, कंटेनमेंट की बात नहीं है, ऐसा हो कि वो हो जाए यूनियन ऑफ यूजे के इक्वल। इसका मतलब ऑप्शन सी में उसने बात करा क्या, कि फॉर एवरी सबसीक्वेंस y कंटेन हो जाए इसमें। और ऑप्शन डी में उसने बात करा कि एक सबसीक्वेंस मिल जाए कि y इक्वल हो जाए उनके यूनियन के। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। जब आपको काउंटर एग्जाम्पल बनाना हो एग्जाम में, तो सबसे बेटर ये होता है कि पहले तो आप अपनी इंफॉर्मेशन का मैक्सिमम यूज करो। अगर आप बात करो Rn की, तो आप Rn से ज्यादा फेमिलियर नहीं होते हो, बट हाँ R से और R स्क्वायर से बहुत फेमिलियर होते हो। मैं वही करने वाला हूं। मैं n इक्वल्स टू 1 लेके, ऑप्शन सी और डी की बात कर रहा हूं, n इक्वल्स टू 1 लूंगा, दिस विल इंप्लाई हमारा स्पेस क्या हो जाएगा, कैपिटल R, जिसको तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ना, ठीक है। और y को मैं सेट ले रहा हूं। देखो y की रिक्वायरमेंट क्या है, y की रिक्वायरमेंट है नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सबसेट, है ना, नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सबसेट। R में सेट ऑफ रियल नंबर्स में नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सबसेट का सबसे प्यारा एग्जांपल होता है कोई भी ओपन इंटरवल, है ना, कोई भी ओपन इंटरवल। एक काम करो, ये इंटरवल ले लो, ये नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड भी है, ओपन भी है, काम चल गया। अच्छा, अब उसने बात करी थी y क्लोजर की ना, तो y क्लोजर क्या होने वाला है, इसका क्लोजर आने वाला है क्लोज इंटरवल 0 to 1, राइट, क्लियर। अब ये बात बताओ, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि y क्लोजर कंटेन होना चाहिए किसी के यूनियन में, और यूजेस कैसे हैं, यूजेस मेरे ओपन है ना, ओपन सेट्स। मतलब कि R में आपको ओपन सेट्स का एक कलेक्शन बनाना है जो y क्लोजर को कंटेन करे। चलो बनाते हैं। मैं आपको एक बहुत आसान सा कलेक्शन बना के बताता हूं। मान लो आप -1 to 2, ये कलेक्शन, एक एलिमेंट U1, दूसरा एलिमेंट इसको बोल देते हैं U1, दूसरा एलिमेंट बोल दो कौन सा, कोई भी एलिमेंट 5 to 6, ओपन, ओपन है ये भी, है ना, ओपन है ये भी। और सेकंड एलिमेंट फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये एलिमेंट में रिपीट कर रहा हूं -1 to 2, और फिर से मैं ये एलिमेंट रिपीट कर रहा हूं 5 to 6। ये रिपीटेशन हमेशा होती रहेगी, ठीक है, ये रिपीटेशन हमेशा होती रहेगी। मतलब क्या है, जहां जहां पे ऑड प्लेस है वहां पे मैंने -1 to 2 ये इंटरवल प्लेस किया है, और जहां जहां पे इवन है ना, ये देखो U1 है, अगर हम लिखना चाहें क्लियरली, ये मेरा U1 है, ये मेरा U2 है, ये मेरा U3 है, ये मेरा U4 है, और ऐसे ही नंबर्स आएंगे। मतलब कि देखो ऑड वाले प्लेसेस पे हमेशा ये इंटरवल प्लेस किया मैंने, क्लियर, और इवन वाले पे 5 to 6 इंटरवल प्लेस किया है, क्लियर। अच्छा एक बात करो, एक बात देखो कि इनका यूनियन क्या आएगा, इस फैमिली का यूनियन क्या आएगा, इस फैमिली का यूनियन हमेशा इन दो सेट्स का यूनियन आने वाला है, क्योंकि बाद में तो रिपीट ही हो रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका यूनियन क्या होगा, यूनियन ऑफ यूजेस क्या होगा, यूनियन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था ना, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यूजे, ना, यू क्या, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यूजे, ये आने वाला है मेरा हमेशा -1, 2 यूनियन विथ 5, 6, ये चीज आने वाला है, ठीक है। y क्लोजर क्या था मेरा, क्लोज इंटरवल 0 to 1, ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल 0 to 1 तो इसके अंदर ही कंटेन है ना,
इसका मतलब क्या होगा, 0 to 1 क्लोज इंटरवल इसके अंदर कंटेन होगा। ये सब तो हमने कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमने y को मान लिया ओपन इंटरवल 0 to 1, तो y क्लोजर आया क्लोज इंटरवल 0 to 1, और एक ओपन फैमिली बनाई जिसके अंदर y क्लोजर कंटेन है। हमने सिर्फ इतना काम किया है भैया, ठीक है। अब ऑप्शन सी में उसने बोला, देखो ध्यान से वही सब किया ना। अगर ऑप्शन सी की बात करें, उसने बोला फॉर एवरी सबसीक्वेंस मेरा y कंटेन होना चाहिए इसमें, किसमें, यूनियन में। उसने बोला फॉर एवरी सबसीक्वेंस, फॉर एवरी सबसीक्वेंस। अगर फॉर एवरी सबसीक्वेंस हो रहा है तो वो होना चाहिए इवन वाले सबसीक्वेंस के लिए भी तो ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब है ना, फॉर ऑप्शन सी क्या ऐसा होना चाहिए ना, क्या, यूनियन आई 1 to infinity u n ले लेते हैं यहां पे इंडेक्सिंग, चलो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो u to i मतलब इवेंट्स वाले ओपन सेट्स का यूनियन। ये क्या होने वाला है, देखो ये क्या होने वाला है, ये हमेशा ओपन 5 to 6 होएगा ना, ये होगा। क्या मेरा क्लोज इंटरवल 0 to 1 इसके अंदर कंटेन है, नहीं ना, क्लोज इंटरवल 0 to 1 इसके अंदर कंटेन नहीं है भैया। और अगर नहीं है तो मुझे ये सब सीक्वेंस मिल गई, कौन सी वाली, इवन वाली, जिसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मतलब y इसके अंदर y क्लोजर कंटेन नहीं होता ना। अगर y क्लोजर ही कंटेन नहीं हुआ तो y कैसे हो जाएगा, सॉरी नहीं, बट अलग होगा। y हो सकता है बट y क्लोजर ना भी हो, बट इस केस में तो y भी नहीं होगा और y क्लोजर भी नहीं होगा ना। इसमें तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर तो कंटेन, है ना। तो ऑब्वियसली मुझे सब सीक्वेंस मिल गई, कौन सी वाली, इवेंट्स वाली, क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर सी कैसा है, फॉल्स है। और ऑप्शन डी की बात करो, उसने बोला कि देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस सच दैट कि y इक्वल हो जाए इनके यूनियन के। मतलब मुझे एक भी सबसीक्वेंस मिल गई ना, एक भी, जिसके यूनियन करने के बाद y हमेशा उनके यूनियन के इक्वल है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। बट देखो इस एग्जांपल में कोई भी सबसीक्वेंस उठाओ, कोई भी, यहां लिखता हूं मैं क्या, इस एग्जांपल में अगर दुनिया की कोई भी सबसीक्वेंस उठाओगे, ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं, फॉर एनी सबसीक्वेंस, किसी भी सबसीक्वेंस के लिए आपको क्या मिलने वाला है, जो यूनियन आने वाला है ना, यूनियन जिसकी हम बात कर रहे थे ऑप्शन डी में, ये वाला यूनियन j to infinity jk, यूनियन j to infinity और jk, j from 1 to infinity और u jk, ये जो यूनियन आने वाला है वो क्या क्या आ सकता है हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यूनियन या तो बन जाएगा -1 to 2, या फिर बन जाएगा 5 to 6, या फिर ये वाला यूनियन बन जाएगा। इसके अलावा और कोई यूनियन नहीं आ सकता, ठीक है। आप सोच रहे हो एक बार आराम से कि इसकी कोई सबसीक्वेंस उठाऊं तो मेरे पास यूनियन की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। आपके पास यही 3 पॉसिबिलिटी हैं, क्या, वो एक तो हो सकता है -1 to 2 और 5 to 6, और ये क्या हो सकता है -1, 2 यूनियन विद 5, 6। और हमारा y कैसा सेट था, y मेरा था ऑल्सो, y जो था मेरा वो क्या था, ओपन इंटरवल 0 to 1। क्या y इनमें से किसी के इक्वल है, क्या इसके इक्वल है, नहीं। क्या इसके इक्वल है, नहीं। और इसके इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, y जो है इक्वल नहीं हुआ किस सबसीक्वेंस के लिए, किस फैमिली के लिए, इस फैमिली के लिए मुझे कोई भी सबसीक्वेंस नहीं मिल रही जिसमें y इक्वल हो जाए मेरे उस यूनियन के, है ना। वही तो ऑप्शन डी बोल रहा था कि देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस, जिस केस में y इक्वल हो जाए इस यूनियन के, तो मुझे कोई भी सबसीक्वेंस नहीं मिली ऐसी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर डी भी कैसा है, फॉल्स है। इसके ए और बी ट्रू होंगे, सी और डी फॉल्स होंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।